अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? यानी कि अच्छे लोगों की मृत्यु अल्प आयु में ही क्यों हो जाती है? आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसी विषय पे जानकारी देंगे। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इस कहावत से साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है, ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को अवश्य ही देना होता है। दोस्तों, हमारी पुरानी पीढ़ी में लोग आसानी पूर्वक 100 वर्ष तक जीवित रह लेते थे, परंतु आज के समय में 60 या 70 वर्ष तक जीवित रहना भी काफी माना जाता है। उनमें से जो भी लोग अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे लोग और भी कम आयु में इस लोक को छोड़ करके परलोक को चले जाते हैं। और आप लोगों ने यह भी अवश्य सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत भला इंसान था, लेकिन भगवान ने उसे बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। किंतु यह दूसरा व्यक्ति बहुत दुष्ट है, पापी है, लेकिन यह दुष्ट और पापी होने के बावजूद भी अभी तक जीवित है, इसे जल्दी मौत क्यों नहीं आती? तो क्या कारण है कि अच्छे और भले व्यक्तियों की मृत्यु जल्दी हो जाती है तथा पापी, दुष्ट और अधर्मी लोग लंबा जीवन जीते रहते हैं? दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार किसी इंसान के जन्म से पहले ही यह निर्धारित हो जाता है कि उसका जन्म कब होगा, कहाँ होगा और वह किस माता पिता की संतान बनेगा, किस कन्या से उसका विवाह होगा तथा उसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। संसार के सभी धर्मों के अनुसार मृत्यु को अटल सत्य माना गया है। प्राकृतिक नियम के अनुसार जो पैदा हुआ है उसे मरना तो अवश्य ही पड़ता है। आपने देखा होगा और सुना होगा कि इस संसार में ऐसे महान व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने कम आयु में ही अपने अच्छे कर्मों द्वारा समस्त संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की और अल्प आयु में ही इस संसार से विदा भी हो गए। इसी प्रकार हमारे और आपके कई परिजन ऐसे रहे होंगे जो बहुत भले इंसान थे और उन्होंने अपने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं किया होगा, किसी को सताया नहीं होगा, परंतु फिर भी ईश्वर ने उन्हें बहुत ही शीघ्र अपने पास बुला लिया, जबकि उन्हें अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अधिक जीवन प्राप्त होना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ इसके विपरीत घटित हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आइए इस बात को समझते हैं। आपने पौराणिक कथाओं में अवश्य सुना होगा कि जब कोई ऋषि या मुनि किसी देवता या अप्सरा पर क्रोधित हो जाते थे तो उस देवता या अप्सरा को दंड स्वरूप मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता था और कई वर्षों तक उनका उद्धार नहीं हो पाता था। इसका मतलब है कि पृथ्वी लोक देवताओं और अप्सराओं के लिए ऐसा भयानक स्थान था जहां उन्हें केवल दंड भोगने के लिए भेजा जाता था। श्राप मिलने पर वे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते थे कि मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे उद्धार का उपाय बता दीजिए। इसके अलावा मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक का दूसरा पहलू ये भी है कि समय समय पर यहाँ कई देवताओं ने अवतार लिए हैं और दुष्टों तथा पापियों का विनाश किया है तथा सज्जनों का कल्याण भी किया है। कहने का तात्पर्य ये भी है कि मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में न तो अच्छा स्थान है और न बुरा स्थान है। इसे एक प्रकार से कर्म भूमि कह सकते हैं, जहां पर कर्मों के अनुरूप ही आगे की यात्रा तय होती है। परंतु इस मृत्यु लोक पर जब इंसान जन्म लेता है तो इस लोक की मोह माया उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके कारणवश यह लोक उसे बहुत अधिक प्रिय लगने लगता है और इस लोक में रहने वाले इंसानों से प्रेम तथा मोह हो जाता है। इसलिए वे इस लोक को छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहते हैं। यदि हमारा कोई प्रियजन भी इस लोक को छोड़ करके चला जाता है तो हमें अत्यधिक दुख होता है। जब कोई इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी जीव आत्मा यमदेव के पास जाती है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। यदि किसी जीवात्मा ने पृथ्वी लोक पर जीवित रहते हुए बुरे कर्म किए हों और अन्य इंसानों और प्राणियों को सताया हो तो उसे अपने कर्मों के अनुसार पृथ्वी लोक पे फिर से अगला जन्म प्राप्त होता है तथा पूर्व जन्म में
उसके द्वारा सताए गए या परेशान किए गए सभी लोगों का उसे हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसी कारण से उस जीवात्मा को लंबे जीवन काल का मौका दिया जाता है। अब यदि किसी जीवात्मा ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तथा बुरे कर्म किसी कारणवश उसके द्वारा हो जाते हैं, तो अगले जीवन काल में उन बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए उसे अल्प जीवन प्रदान किया जाता है। अब इस बात पर भी कई लोग यह कहेंगे कि अच्छे कर्म करने वाले को लंबी आयु मिलनी चाहिए और बुरे कर्म करने वाले को कम आयु मिलनी चाहिए। परंतु कोई कुछ भी कहे, परमात्मा ने जो नियम या व्यवस्था बनाई है, वह अति उत्तम व्यवस्था है। क्योंकि मृत्यु लोक पर जीवन बिताना जीवात्मा का परम लक्ष्य नहीं है। जीव आत्मा का परम लक्ष्य तो पवित्र बनकर मोक्ष की प्राप्ति करना है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम अच्छे कर्म करके परलोक गमन के स्तर को सुधारें, परंतु हम बुरे कर्म करके उस स्तर को और नीचे गिरा देते हैं, जिस कारण से मृत्यु के बाद भी मुक्ति के लिए लाखों करोड़ों वर्षों तक हमें उन पाप कर्मों की सजा सहते हुए प्रेत रूप में भटकना पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि एक जीव आत्मा को 84 लाख योनियों में जन्म लेकर मुक्ति हेतु इस मृत्यु लोक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु जो जीवात्मा अच्छे कर्म करने वाली होती है और परोपकार करने वाली होती है, तो उस जीवात्मा की मदद ईश्वर उसे अल्प आयु प्रदान करके करते हैं, जिससे वह शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष प्राप्त कर सके और उसे कुछ जन्मों में ही परम धाम प्राप्त करके मृत्यु लोक के कष्टों से छुटकारा मिल सके। इन सब बातों के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि प्रत्येक जीवात्मा पृथ्वी लोक पर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लेती है, और जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेते हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि जो लोग लंबा जीवन जीते हैं उन्होंने बुरे कर्म ही किए हों। यदि वह अभी तक जीवित हैं, उसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप भी समझ चुके होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु अल्पायु में ही क्यों हो जाती है। हमारे जिन परिजनों की मृत्यु शीघ्र हो गई, वे एक पवित्र आत्मा थे और जितने समय तक हमें उनका स्नेह मिला, वह हमारा सौभाग्य था। उनके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा को जल्द से जल्द परम धाम की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी अवश्य लिखें। धन्यवाद।